मॉब डी भाई नेक्स्ट लेवल है यार। और उसके साथ जो पीछे पियानो बज रहा है ना भाई, कि फल की चिंता ना करो, कर्म करते चलो, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कलिष्ठ हिंदी में वर्ड्स को वो यूज करो। तो क्या चाल तगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर जुआल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष जुआल एंड दिस इज अक्षित जुआल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज हम दोबारा से यूके हिप हॉप से आपके लिए दो बेहतरीन आर्टिस्ट लेके आए हैं गाइस। और जैसे कि हम इन दोनों ही आर्टिस्टों के कुछ गानों पे रिएक्ट कर चुके हैं, तो आज हम इनका एक कोलैब लेके आए हैं। और पहले आर्टिस्ट हैं हमारे मॉब डी, जिनका ये एक्चुअल रैप है, और उनके साथ ही कोलैब हुआ करा है डकैत शेडी। तो आपको पता है गाइस, ये दोनों ही आर्टिस्ट उत्तराखंड हिप हॉप सीन के मेजर पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं। सो गाने का नाम है गाइस बढ़े तू चल बाय मॉब डी फीचरिंग डकैत शेडी। एंड जो बीट प्रोड्यूस करे उनका नाम है सेमी ऑन द बीट्स, जो ज्यादातर मॉब डी के गानों में उन्हीं का बीट्स रहती हैं। सो गाइस, गाना ये है। और दोनों ही आर्टिस्टों के बारे में यार क्या कहें, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं और आप खुद भी जानते हैं गाइस कि ये दोनों आर्टिस्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने बढ़िया हैं। दोनों की ही एक बात बता दूं, मॉब डी बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, डकैत शेडी को भी अब टाइम हो चुका है। डकैत शेडी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो हिंदी के जो कलिष्ठ वर्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो गाइज, ये तो सारी जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और हमारे उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी हमारे चैनल के बारे में। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन और यूके हिप हॉप भाई। आज मॉब डी और डकैत शेडी के एक नए ट्रैक पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। और बाबा, ये ट्रैक तो थोड़ा पुराना हो चुका है, पर ये मेरे फेवरेट ट्रैक्स में से एक है। आपको मोटिवेशनल रैप ट्रैक सुनना है तो आप इसे सुनिए। क्या लिखा रही है देवनागरी स्क्रिप्ट में, जो लिखा है भाई गजब। तो गाइस, चलिए रिएक्ट करते हैं। होप आप हमारे साथ एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें फॉलो करिए। और स्पॉटिफाई पर अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो जाकर हमारे पॉडकास्ट सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। यस गाइज, एंड चलिए गाइज, अब टाइम वेस्ट करे बिना हम सीधे गाने की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बढ़े तू चल में क्या बोल रहे हैं मॉब डी। लेट्स रिएक्ट। We should stand for a culture of excellence. The excellence not by accident. It is a process where an individual continuously strives to better oneself. The performance standards are set by themselves. They work on their dreams with focus and are prepared to take calculated risk and do not get deterred by failures as they move towards their dreams. बढ़े तू चल, भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बढ़े तू चल, साथ हैं खड़े असल, रुका है क्यों फिर बढ़े तू चल। बढ़े तू चल, है जो लगन तो डरा क्यों करे तू, बढ़े तू चल, रहे अटल वादे जो खुद ही से करे तू। बढ़े तू चल, भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बढ़े तू चल, साथ हैं खड़े असल, रुका है क्यों फिर बढ़े तू चल। बढ़े तू चल, है जो लगन तो डरा क्यों करे तू, बढ़े तू चल, रहे अटल वादे जो खुद ही से करे तू। बड़े मैं चलूं ना बचा विकल्प, होना ना चाहूं विफल, है लिया संकल्प, राहू में चलूं संभल, ये राहें कठिन है भले पथिक, पग रखूं संभल के बिल्कुल सटीक, करूं वो लगे जो ठीक है, खाली ये जेबे पर पल ये हसीन से, समा रंगीन ये अलग हुसीन से, जुड़ा जमीन से, मेरे ये ख्वाब विशाल है भीम से, दवा संगीत ये ले लेकर कोई तो पड़े ना पल रहा हकीम से, लूं ना मैं चैन की सांस, जब तक की पाना लो जो भी है खोया वो पास, तू है क्यों उदास, चाहूं मैं बुझे ना तेरी ये प्यास, तू करते रह काम ही तेरी पहचान, गुमनाम नहीं जीना तू जान, मान तू इतना बलवान है, तुझ में समाया तूफान, वादे हैं खुद ही से करे तो खरा उतर, उम्मीदों पे फिरे ना पानी कुछ ऐसा तू कर, वादे हैं खुद ही से करे तो खरा उतर, उम्मीदों पे फिरे ना पानी कुछ ऐसा तू कर। बढ़े तू चल, भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बढ़े तू चल, साथ हैं खड़े असल, रुका है क्यों फिर बढ़े तू चल। बढ़े तू चल, है जो लगन। मॉब डी यार, मॉब डी भाई नेक्स्ट लेवल है यार। क्या लिखा रही है, लिखा है। और इसमें ना एक और चीज बहुत अच्छी है कि दोनों ही आर्टिस्टों ने हिंदी में बहुत ज्यादा वो करा हुआ है, पथिक पथ इस तरीके के शब्दों को मॉब डी ने भी यूज करा है, बहुत गजब। और आप देखोगे हुक में तो दोनों ही कर रहे हैं, और उसके साथ जो पीछे पियानो बज रहा है ना भाई गजब। सैमी ने जो बीट दिया ना यार, एक तो बहुत सूदिंग बीट है, ऊपर से ये दोनों आपको ना यार
मैं इस रैप को इतनी बार सुन चुका हूँ ना, इसमें मुझे एक इंग्लिश का कहीं वर्ड नहीं, क्योंकि यार जैसे हिप हॉप में आप रैप करने जाते हो तो कहीं ना कहीं एक दो हाँ, वर्ड तो निकल ही जाते हैं, निकल जाते हैं कई बार राइम राइम कराने के लिए, थोड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए। इसमें प्योर हिंदी है यार, हाँ, प्योर पूरा हिंदी हिंदी है। और गाइस देखिए लिरिक्स, स्टार्टिंग हुक तो बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, मतलब एक मोटिवेटेड है। अगर आप कभी लो फील कर रहे हो या वैसा फील कर रहे हो तो आप ये गाने को सुन के वापस अपने ट्रैक पे दोबारा स्टार्ट हो सकते हो। तो इसी वजह से जो हुक है वो कह ही रहा है कि बढ़े तू चल भले ही कल मिले ना कोई, मतलब फल की चिंता मत करो। जो हमारे पुराणों, हमारे उसमें हमारे बड़ों ने, इवन हमारे हिंदू धर्म में भी ये चीज कही है कि फल की चिंता ना करो, कर्म करते चलो। तो कहीं ना कहीं वही चीज वो लिख रहे हैं कि भाई बढ़े तू चल। और हाँ, और जो वो कह रहे हैं कि भाई बड़े तू चल, जो लगन अगर तुझ में होगी ना तो डर क्यों रहे, अगर तुझ में पैशन है, तेरे में लगन है ना तो डर मत, बस बढ़ता चल, करता रहे, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रख, अपने काम पे अपनी जो तेरी लगन है उस पे कॉन्फिडेंस रख, अपने आप तेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो उनका कहने का मतलब है कि आप फल की चिंता मत करो, जो आपने सोचा बस आप उस चीज पे करते चलो, काम करते चलो, कर्म करते चलो। यही चीज वो समझा रहे हैं पूरे अपने उसमें। और यार फिर उसके बाद जो आपका पहला वर्ड्स है वो मॉब डी का है। और यार आप इनकी राइमिंग स्कीम फिर से देखो, वही छोटे छोटे पैरा में तोड़ देते हैं ये, और उसके बाद अपने वर्ड्स को राइमिंग कराते हैं। जैसे राहों में चलूं संभल, ये राहें कठिन है भले पथिक, पग रखूं संभाल में बिल्कुल सटीक, पथिक सटीक ठीक, फिर अगली लाइन में ठीक से करा है। फिर उसके बाद इनकी राइमिंग चेंज हो रही है कि है खाली ये जेब पर जल पर पल ये हंसी से, समा रंगीन से, अलग हूं मैं सीन से, हंसी से सीन से, जुड़े जमीन से, मेरे ये ख्वाब विशाल है भीम से। जैसे भीम का ही बड़ा, भीम बहुत ह्यूज थे तो वही उस चीज को उन्होंने रेफरेंस भीम भगवान को दे दिया। एंड दवा संगीत ये ले ले घर कोई तो पढ़े ना पलड़ा हकीम से, मतलब ये जो मेरा संगीत है वो इस तरह की डोज है, इस तरह की मेडिसिन है कि आपको कभी डॉक्टर्स और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से वो है। तो वही सारी चीजों पे वो बात कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से, मतलब उन्होंने ना अपने लाइंस को और बहुत जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कलिष्ठ हिंदी में वर्ड्स को वो यूज कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बात होता है ना, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जब आप फ्लो के साथ एक अच्छा आप मतलब जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो कलिष्ठ हिंदी का यूज किया गया है, तो कई बार ना आपको वर्ड्स बैठाने मुश्किल हो जाते हैं। एक होता है ना कि आप लिखते गए आपने आपके जो वर्ड बैठ रहा सामने आपने डाल दिए, चाहे वो कलिष्ठ हिंदी में आ रहे हैं, इंग्लिश के, चाहे किसी और लैंग्वेज के भी आपको मिल रहे हैं, आपके अगर वो राइम करा रहे हैं आप डालते चल रहे हो। पर जब आपने पहले ही दिमाग में सोच लिया ना कि यार मैंने ऐसे ही लिखना है, तो आपका ना दायरा कम हो जाता है, फिर वो रैप वो मतलब ट्रैक लिखना ना बहुत टफ हो जाता है यहाँ पर, मतलब। और ये चीज मैं सही बताऊं, एक चीज मेरे आपकी इसी बात से ना मेरे दिमाग में एक और बात निकल के आई कि हमारे डीएचएच में प्योर हिंदी में लिखने वाले बहुत कम रैपर्स हैं, राइट। और हिंदी हमारी यार पूरे इंडिया की मेन लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। और आप जितनों को भी देख रहे हो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं, तो जब यार प्रॉपर हिंदी सुनने को मिल जाता है ना तो एक ना बहुत प्राउड फील तो होता ही है, साथ साथ ये भी पता चलता है कि यार हिंदी की वोकैब कितनी स्ट्रांग है यार, एक तरह है और खूबसूरत, मतलब कितनी खूबसूरत है, जिस तरीके पथिक वर्ड का यूज हो रहा है, विशाल है भीम से, मतलब आप देखो ना वर्ड का, देखो ना कि मेरे ये ख्वाब विशाल है भीम से, दवा संगीत ही है ले कर कोई पढ़ना पड़ा हकीम से। तो प्योर हिंदी वर्ड्स का यूज किया गया। और मतलब यार जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश डालनी है या पंजाबी डालनी है, दूसरी लैंग्वेज। आप पंजाबी भी अच्छी लगती है पर हिंदी के वर्ड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब वही था ना मेरा कहने मतलब कि जब पंजाबी सुनते हो तो प्रॉपर पंजाबी कर रहे हैं, जो इंग्लिश सुन रहे हो तो प्रॉपर इंग्लिश सुन रहे हैं, पर जब हम हिंदी सुन रहे हो तो उसमें और लैंग्वेजेस भी घुस रही हैं, पर हिंदी नहीं प्रॉपर है। तो ये वो गाना है यार जिसमें आपको प्रॉपर हिंदी मिलेगी, प्रॉपर हिंदी, हमारी अपनी हिंदी मात्र भाषा का इस्तेमाल है इसमें पूरा। और इसी तरह वो आगे भी यही बात कह रहे हैं कि भाई मैंने जो सोचा है, जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, उस पे मैं अडिग हूँ, मैं उसी चीज पे लगा रहूंगा, उदास ना हो, आगे बढ़, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी बार वो करना पड़े, पर मैं उसी चीज पे लगा रहूंगा। वही वो कह भी रहे हैं कहीं ना कहीं। एक चीज ना मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो ट्रैक की स्टार्ट है ना, अब्दुल कलाम सर की इन्होंने स्पीच उठा रखी है, वो बहुत फेमस स्पीच है, उन्होंने कहीं बोली थी और वो उन्होंने बोला था आईआईटी या कहीं उन्होंने बोला कोई था, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाके उनका वो यही कह रहे हैं कि भाई सपने ऐसे देखो ना जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगे, तुम देखो उन्हें, पर उसको देख के ना, तुम उन सपनों को देख के उसके लिए कर्म करो और उसके लिए ना जूझो, मतलब उसके लिए अपना पैशन रखो, अपनी विल रखो, तब जाके वो सपने पूरे होंगे।
तो बहुत सही चीजें यार। उनके आगे लाइनें भी अगर आप देखो तो उन्होंने बहुत अच्छी बोली, जब तक ना पालू में जो भी कोई खोया वो पास करके, और तू करते रहे काम ही तेरी पहचान की, तू बस काम पे ध्यान दे, और गुमनाम नहीं जीना तू जान, मान तू इतना बलवान है तुझमें समाया तूफान। मतलब तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम्हारे अंदर वो पावर, वो शक्ति, एक मतलब उन्होंने रेफरेंस आपका तूफान को दिया कि जैसे तूफान में इतनी पावर होती है उतनी ताकत आपके खुद के अंदर भी है, और पर उसको पहचानने की देर है बस। अब देख, अगर इन 3 लाइंस की अगर तुम देखो ना, तू करते रहे काम ही तेरी पहचान गुमनाम, ठीक है, पहचान गुमनाम नहीं जीना तू जान फिर मान, फिर तू इतना बलवान कि तुझमें समाया तूफान। मैं मॉब डी के लिरिक्स की यही बात कर रहा था ना, छोटे छोटे वर्ड्स को तोड़ के उनको एक के बाद एक राइमिंग बैठा के फिर उनके लंबे वर्ड्स बनते हैं। ये आपकी वो एक तरह से मल्टी राइमिंग्स है, और कहीं ना कहीं आपकी जो कंपाउंड राइमिंग्स आ जाएगा, क्योंकि जब आप थोड़े शब्दों के बाद ही जब आप एक राइमिंग वर्ड्स डालने स्टार्ट कर जाते हो, राइम बिठाने के, तो फिर कंपाउंड राइमिंग में आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 लाइन में 4-5 तरह की राइमिंग दिखेंगी उसके वजह से। तो कंपाउंड राइमिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करा हुआ है, बहुत अच्छा। और फिर इसी तरह से वो यही उनका मतलब मेन जो है आपका। बिल्कुल। तो गाइस चलिए आगे रिएक्ट करते हैं, और आप डकैश तो डरा क्यों करे तू, बड़े तू चल रहे अटल, वादे जो खुद ही से करे तू। बड़े तू चल भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बड़े तू चल, साथ में खड़े असल, रुका है क्यों फिर बड़े तू चल। ए बड़े तू चल है जो लगन, तो डरा क्यों करे तू, बड़े तू चल रहे अटल, वादे जो खुद ही से करे तू। बड़े तू चल ए हमदम, चले ये पथ चल मध्यम, करे ये वक्त अब हलचल, गिरे ये रात और शब्द कम सब गए 10 बना दल। जब भी मैं चला मेरी कब पर, मर कर रचा खुदी का कतल कर, श्रम कर क्रम में हर पल काम से चोरी न इंसान किस कौड़ी का चांद, तू कारनिया होने का किताब ये कोरी ना जाने, मैं दूंगा बाकी ना जानता होने का। सांस में हूँ मग जो छिड़ा, साथ रकम जो मिला, धार फिरूं खोजी सा, लांग दिखी जो दिशा, मान से मनोबल ज्ञान जो सींचा है करो प्रदान बरोबर, शान से चलूं मैं करूं अभ्यास और आंख इन कान से पदों पर, ज्ञान के सरोवर बने विश्वास न करा इन मान्यवरों पर, बसात जो चले बसात में लेके सब चल पड़ा, तू भी बड़े चल। बड़े तू चल भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बड़े तू चल, साथ में खड़े असल, रुका है क्यों फिर बड़े तू चल। ए बड़े तू चल है जो लगन, तो डरा क्यों करे तू, बड़े तू चल रहे अटल, वादे जो खुद ही से करे तू। बड़े तू चल भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बड़े तू चल, साथ में खड़े असल, रुका है क्यों फिर बड़े तू चल। ए बड़े तू चल है जो लगन, तो डरा क्यों करे तू, बड़े तू चल रहे अटल, वादे जो खुद ही से करे तू। बड़े तू चल भले ही कल न मिले कोई फल। ये थोड़ा सा ना जैसे एक चिल स्टेप होता है, हाँ चिल स्टेप एक म्यूजिक होता है, अच्छा करते हैं उसको, वो उस टाइप का भी थोड़ा फील है। बड़े तू चल भले ही कल न मिले कोई फल। बड़े तू चल है जो लगन, तो डरा क्यों करे तू। पहले चिल स्टेप की बात कर लेते तो वो एंड में जो आ रहे हैं ना टंग टंग जो आप बोल ही रहे थे, वो एक्चुअली जैसे आपका ट्रांस म्यूजिक होता है, डब स्टेप होता है, वैसे ना एक चिल स्टेप भी होता है। अच्छा। अगर आप कभी या गाइस आप सुनने, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो चिल स्टेप अगर आप टाइप करोगे ना तो बहुत सूदिंग म्यूजिक होता है। आप जैसे मतलब अगर कहीं पहाड़ की चोटी पे बैठे और आपने चिल स्टेप बजा रखा है ना, तो समझ लीजिए आपका फील और आपका व्यू के ना डबल वैल्यू हो जाएगी। इतने प्यारे बजाए जाते हैं वो, होते उनका नाम ही चिल स्टेप है, वो बहुत ही स्मूथिंग गाने होते हैं और बिल्कुल म्यूजिक होता है बस। तो उस तरह का थोड़ा बीट्स का कॉम्बिनेशन, हाँ पर होता हार्ड नहीं होता, बहुत स्मूथ वो होते हैं। जैसे ट्रांस हो गए आपके, या आपके क्लब म्यूजिक हो गया, ये सब क्या होते हैं थोड़े हैवी होते हैं, या आपके रैप म्यूजिक हो गए, ड्रिल बीट्स हो गई, या आपकी वैसी वो पूरी चिल बीट्स होती हैं, चिल स्टेप्स ही बोला जाता है उन्हें। जैसे डब स्टेप का जस्ट अपोजिट है वो, डब स्टेप आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, ऐसे करके बीट्स होती हैं। पर चिल स्टेप जो होता है वो बिल्कुल ही आपका सूदिंग एंड बिल्कुल ही बहुत प्यारा वो होता है। कभी आप सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा गाइस आप लोग को भी। एंड अगर आप आते हैं तो यार देखिए डकैत ने ना इसको थोड़ा और ऊपर ले गए, और मैं सही बताऊं उन्होंने ना कॉम्प्लेक्स करा है, फ्लो भी लिरिक्स भी कॉम्प्लेक्स करें और कंपाउंड राइमिंग को भी कॉम्प्लेक्स करा है उन्होंने यहाँ पे। क्योंकि आप देखोगे कि स्टार्टिंग से ही करे ये वक्त अब हलचल, गिरे ये रात और शबनम,
रात गिरे और शबनम, शबनम इज लाइक जो आपकी ओस होती है, ओस को उर्दू में शबनम कहा जाता हाँ है, राइट। तो गम सब गम धस बना दल दल, जब जब मैं चला मेरी कब्र पर मर कर रचा खुद ही कत्ल का कत्ल का मतलब कत्ल अपना कर। कत्ल खुद ही मतलब आप रचा। खुद सोचिए, मैं जहां जहां चलता गया वो एक दलदल जैसी सिचुएशन थी, मैं वहां धसा, मरा, पर अपने आप को फिर ऊपर उठाया और फिर वापस चला। यार, तो किस तरीके से लिखा आप ये देखो ना गाइस। और वर्ड्स देखो ना आप, रचा, खुद की ही कत्ल कर, श्रम कर, क्रम क्रम में हर फल पल, काम में चोरी ना। यार इंटरनल राइमिंग्स, कंपाउंड राइमिंग्स, और आप देख रहे हो प्योर देवनागरी लिख रहे हैं। बहुत बहुत सही, मतलब ये शब्दों के साथ जो खेला हुआ है ना ये जो देव अगर डकैत कम वर्ड्स देखें ना, तो ये जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए ना, ये हम डे टू डे की हिंदी में यूज नहीं करते हैं। दे आर प्योर देवनागरी। मतलब मैं डकैत को ना इसलिए ही इनका फैन हूँ क्योंकि इनकी जो लिखारी है ना, ये प्योर देवनागरी में लिखते हैं। इनके ज्यादातर वर्ड्स में आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने डे टू डे हिंदी में नहीं सुने होंगे। मतलब गजब यार, बहुत सही, बहुत बहुत सही लिखते हैं गाइस। एंड कहीं ना मतलब मजा आ जाता है जब इनके, क्योंकि उसके आगे भी इन्होंने श्रम कर क्रम कर्म कर्म में हर पल पल, काम से चोरी ना इंसान की कौड़ी का। तो ठीक है। और जान तू कारण यहाँ होने का, किताब ये कोरी ना जाने मैं दूंगा, बाकी न जानता होनी का। यार मतलब भाई, बहुत सही वो लिखा हुआ है यार। मतलब कैसे लिख रहे हो यार तुम, मेरी तो ये समझ में नहीं आता भाई। कहाँ एक एक वर्ड देख रहे हैं, कैसे कैसे हाँ, ऐसा लग रहा है माला में पिरो दिए हो भाई बिल्कुल। वर्ड्स और ना को। आप देखोगे सेंटेंस को सीधा नहीं गया, सीधा नहीं गया कि इंसान किस कौड़ी का। ये नहीं लिखा गया कि भाई इंसान जो है वो एक मतलब कुछ कौड़ियों का भी नहीं है, सिर्फ इंसान किस कौड़ी का। अब आगे भी आप अगर देखोगे तो उन्होंने और बहुत गहरा लिखा है कि किताब ये कोरी ना जाने मैं दूंगा, बाकी ना जानता होनी का, कि क्या होने वाला है। ठीक है। सजा मैं, हाँ, साज में हूँ मगन जो छिड़ा, साथ रख गम जो मिला। मतलब साज जो मेरा म्यूजिक चल रहा है उसमें मैं मगन हूँ, और जो गम भी मिला उसे भी हमने रख लिया। सही बात, बहुत सही लिखा हुआ है यार। मतलब ना बहुत सही है ना। आप इसे कहते हैं प्योर देवनागरी रैप। और मैं इसलिए ना, डकैत आर सम ऑफ द फ्यू इन आई थिंक मैंने श्लोका को सुना हुआ है। हाँ, श्लोका भी श्लोका करते हैं प्योर देवनागरी रैप। वो थोड़ा उनमें थोड़ा सा कभी कभी वो बिहारी उसमें व्रज भाषा उसमें चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी। पर उनका ना श्लोका को आप सुनिएगा या इनको सुनिएगा डकैत की, इनकी वोकैबुलरी ऐसी है ना, कभी कभी लगता है जब इनके रैप सुन रहे हो ना तो शायद हिंदी डिक्शनरी खोल के बैठ जाओ। संस्कृत के वर्ड्स भाई, संस्कृत के वर्ड्स मार रहे हैं, क्योंकि डिराइव तो हमारी संस्कृत से ही हुई है ना हिंदी। एंड हिंदी के भी हम कहीं ना कहीं जो प्रॉपर हिंदी है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम उसका भी एक बहुत सिंपल वर्जन यूज करते हैं। अगर हम वो यूज करने गए तो बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आएगा वो इस तरह का हुआ है। तो गाइस बहुत ही गहरा लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। बाकी उन्होंने फिर ये लिखा है साथ रख गम जो मिला, जो हम बता ही चुके हैं। धारदार फिरूं खोजी सा, लांग लांग दिखी जो दिशा, मान से मनोबल ज्ञान जो सींचा है, करो प्रदान वो बरोबर। बराबर नहीं, बरोबर वो, क्योंकि वो राइम के साथ जा रहा है ना। वही वो मनोबल बरोबर वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको शब्द को ना थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है कि वो आपकी राइम के साथ चले जाए। अब वो बराबर कह सकते थे पर उन्हें बरोबर। और ऐसा नहीं है कि बरोबर गलत वर्ड है, बरोबर भी कई लोग यूज करते हैं। आपका राजस्थान और इधर खास करके गुजरात साइड में बरोबर ऐसे करके बोलते हैं। पर रैपर्स का क्या होता है, कई बार वो अपनी राइम बिठाने के थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, और वर्ड को भी क्या, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ट्विस्ट करते हैं यही गाइस। तो मतलब बहुत ही सही गाना है यार। मतलब आप अगर चाहते हो ना हिंदी अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर सुनना तो इस गाने को जरूर सुनो। वैसे तो सुना ही होगा क्योंकि गाना बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड अगर आपने नहीं सुना है तो गाइस आप मॉब डी के ऑफिशियल चैनल पे जाइए और इस गाने को चेकआउट जरूर करिए गाइस। ये गाना आपको बहुत सारी, ये टेक्निकलिटी में बहुत स्ट्रांग है, बीट में बहुत स्ट्रांग है, इसके लिरिक्स प्रॉपर जो लिखे गए हैं वो हिंदी में लिखे गए हैं और बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करा गया है इसको बनाते हुए। आपको टेक्निकलिटीज देखनी है, अगर रैप का स्ट्रक्चर देखना है, इंटरनल राइमिंग्स, कंपाउंड राइमिंग्स देखनी है ना, तो आप इसकी देखिए, आप लिरिक्स उठाइए और फिर सुनिए इसको, आपको मजा आ जाएगा। वर्ड प्ले बहुत अच्छा गया है और फ्लो को स्विच करा गया है, बहुत इंटरनली स्विच करा है। डकैत ने स्पेशली बहुत इंटरनली स्विच करा है फ्लो को। तो भाई बहुत सही काम कर रहा है। मतलब यार आपको ना दोनों आर्टिस्ट को स्किल सेट्स पता चल जाएगा कि किस लेवल के आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल गाइस, तो जाके मॉब डी के चैनल, ऑफिशियल चैनल पे से चेकआउट करें गाइस और इसका रिएक्शन और बिल्कुल
बिल्कुल ताजा तरीन रिएक्शन आपको मिलेगा हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए और हमारे रिएक्शन को चेकआउट करिए, आपको कैसा लगा। हमने कोशिश करी है गाइस, क्योंकि गाना हमने काफी पहले से सुना था, तो हमने कोशिश करी हम जितना इसको मतलब एक्सप्लेन कर सके, जितनी इसकी टेक्निकलिटीज को एक्सप्लेन कर सके। और अगर आपको मजा आया गाइस तो प्लीज कमेंट में जाके ये चीज बताइए। गाइस मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपकी फरमाइशें तो बहुत आती है पर कभी आप ये नहीं बताते कि आपको काम हमारा लग कैसा रहा है और आपको क्या चीजें सुनने में मजा आता है, किस चीज को सुन के बहुत मजा आ रहा है, किस पार्ट को आप एंजॉय करते हैं, क्या चीज आपको शायद थोड़ा सही नहीं लग रही। तो प्लीज हमें वो चीजें जरूर बताएं गाइस, क्योंकि उससे ना इंप्रूव करने का हमें मौका मिलता है, एक फीडबैक टाइप का हो जाता है। और गाइस बिल्कुल। जब आप किसी आर्टिस्ट का ट्रैक सुनना चाहते हैं तो उसके ट्रैक का नाम जरूर बताइए हमें। बिल्कुल, क्योंकि एक आर्टिस्ट के बहुत सारे गाने ट्रैक्स होते हैं, फिर हम रैंडमली उठाना पड़ता है हमें। सही बात है। तो अपने आर्टिस्ट का नाम जरूर विद जो प्रॉपर सॉन्ग आप चाहते हैं, जो रैप आप चाहते हैं, जो आपका फेवरेट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो के समापन की तरफ आ चुके हैं। ये हमारा रिएक्शन था, होप आपने एंजॉय करा होगा। हम फिर वापस आएंगे एक नए रिएक्शन के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।